बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम बात करने वाले हैं जी पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से, क्योंकि पेट्रोल की कीमत मुसलसल बढ़ रही है। एक बार फिर से रात 12 बजे हमने देखा कि ऐलान हुआ 14 रुपये 91 पैसे पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, जिसके बाद नई कीमत 305 रुपये 36 पैसे पर जा पहुंची है। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत 18 रुपये 44 पैसे बढ़ी है, जिसके बाद 311 रुपये 84 पैसे फ़ी लीटर कीमत हो गई है। अब इस सारी सूरत हाल में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जब बढ़ती हैं तो फिर हर चीज़ महंगी हो जाती है। ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम चीज़ें पहले ही गरीब की पहुँच से बाहर हैं, आम आदमी की पहुँच से बाहर हैं, तो ऐसे में मज़ीद मुश्किल होने वाली है। पेट्रोल डेवलपमेंट लीवी, जिसे हम लेवी टैक्स कहते हैं, वो हुकूमत ने 60 रुपये फ़ी लीटर कर दिया है, यानी कि 60 रुपये तो आप सीधे सीधे 1 लीटर पर हुकूमत के खाते में जमा कराते हैं जब भी आप पेट्रोल डलवाते हैं। हाई स्पीड डीजल पर 50 रुपये फ़ी लीटर डेवलपमेंट लेवी टैक्स आयद हो गया है। रवा साल आवाम से पेट्रोलियम मसनूआत की मद में जो टैक्सेस इकट्ठे किए गए हैं, जो गवर्नमेंट को वसूल हुए हैं, वो 869 अरब रुपीज़ हैं और वाकई ये एक बहुत बड़ी अमाउंट है। हर 15 दिन के बाद आवाम के सरों पर तलवार लटकी हुई होती है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ जाएगी, डीज़ल की कीमत बढ़ जाएगी, और जब पेट्रोल डीज़ल महंगा होगा तो फिर हर चीज़ महंगी हो जाएगी। रात तकरीबन हमने 8-9 बजे के करीब देखा कि लाहौर के बहुत सारे जो पेट्रोल पम्प्स हैं, उनके मालिकान की जानिब से मुनाफाखोरी के लिए पेट्रोल पम्प्स को बंद कर दिया था। लोगों को पेट्रोल डीज़ल फराहम नहीं किया जा रहा था क्योंकि कीमत बढ़ने की शुरू थी। जैसे ही कीमत बढ़ती है, रात को 12 बजे जो है वो पेट्रोल पंप्स भी खुल जाते हैं, सप्लाईज़ भी आ जाते हैं, किसी तरह की कोई किल्लत नहीं रहती। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, अपने लोगों से बात करते हैं कि ये इतना बड़ा बोझ किस तरह से बर्दाश्त किया जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई जी? ठीक ठाक। ठीक है। क्या करते हैं? सरकारी जॉब। कौन से इदारे में? नवाज शरीफ हॉस्पिटल हेल्थ डिपार्टमेंट। कैसा चल रहा है आजकल हेल्थ डिपार्टमेंट? बहुत मुश्किल से। क्या मुश्किल हो गई? ये बढ़ती हुई महंगाई, पेट्रोल की कीमतें, इसलिए ये मैरिज नहीं हो रहा। ये कितना बड़ा बोझ? बहुत बड़ा बोझ। करीबन 15 रुपये कीमत। क्या करें अब, इससे छुटकारा तो हासिल नहीं हो सकता जब तक पाकिस्तान में है। कैसे भाई जी? अल्लाह का शुक्र। ठीक। ये कितने का फ्यूल? 300। आप कितने का डलवा? 200 का। रोज बस 200 का ही डलवा? जी। कीमत बढ़े या कम? जी। लेकिन अब तो 200 में कुछ भी नहीं आता। एक वक्त था जब लीटर से ज्यादा आता ज़्यादा डलवाते हैं, आज डलवाया इतना ज़्यादा डलवाते हैं, आज डलवाया है जी। आज कम? जी आगे डलवाया है। क्या करते भाई? क्या करते आप? जूतों का काम करता हूँ। कैसा है काम? बस कुछ भी नहीं है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, कुछ नहीं बन रहा। कुछ भी नहीं बन रहा। कुछ और लोग इस साइड पे भी हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ऊपर जाएंगी तो क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? ठीक ठाक। क्या हो गया फिर? जुल्म हो गया और क्या हो गया, जुल्म कर रहे हैं वो, हर तरह जुल्म है। पेट्रोल के मामले में महंगाई भी हर तरह जलील करके रख छोड़ा है। ये मैं टिम्बर मार्केट में पेट्रोल नहीं मिल रहा, उधर से यहाँ तक मुझे बाइक में खदशा था कि अभी ख़त्म ना हो जाए पेट्रोल। मैंने टिम्बर मार्केट वापस जाना था, मुश्किल से यहाँ मिला मुझे पेट्रोल। पेट्रोल पहले इतना महंगा है, वहाँ से आने मिल नहीं रहा, ऊपर से मेल में नहीं रहा। चलो महंगा तो चीज़ मिलनी तो चाहिए ना। ये इंतहा कर छोड़ी वैसे इन लोगों ने, जलील किया हमें। कितने पेट्रोल पंप विजिट किया, आपको पेट्रोल नहीं मिला? मैंने फिलहाल एक ही किया था, और एक टिम्बर मार्केट से यहाँ तक सिर्फ एक पेट्रोल पंप है, वहाँ से मिला नहीं। यहाँ तक मैं यही था कि शायद मुझे पैदल माजना जाना पड़े, लेकिन यहाँ से मिल गया। जी महंगाई कितनी बढ़ेगी इजाफे के बाद? ये जो डीजल कितनी मरेगी? अनलिमिटेड है सर, कुछ इसका कोई हिसाब। जब तक हम यूजन सारा के यार दोस्त रहेंगे, हमारा यही बनेगा। घर चलाना कैसा? घर चलाना खुदा शाहिद है, 50,000 मेरी सैलरी है, और 50,000 यकीन जाने, और 15-20 रुपये भी दिन में ख़त्म हो जाता है। सिर्फ 260 यूनिट मेरा बिजली का यूनिट है, तो 11,000 बिल है। मेरे 5 बच्चियाँ हैं, बेटियाँ मेरी जॉब भी करती हैं, उसके बावजूद खर्चा मुश्किल हुआ है। जलील करके रख छोड़ा इन लोगों ने। बेटियाँ भी कमाती हैं फिर? हाँ जी, मेरी 2 बेटियों को मैं सुबह छोड़ के आता हूँ, फैक्ट्री वहाँ होती हैं, एक ट्यूशन पढ़ाती हैं, उसके बावजूद
उसके बावजूद यानी कि 70-80 हज़ार रुपये में भी घर भी किराए का है, बिजली का बिल भी 11,000 है। एक पंखा चलाते हैं, कोशिश करते हैं, उसके बावजूद 11,000 बिल आया है। ना एसी है ना कूलर है, क्या करें, कहाँ जाए, मुझे समझ नहीं आ रही। आने वाला वक्त मुश्किल, बहुत मुश्किल है। ये हदीस शरीफ से भी साबित होता है, आने वाला वक्त जलील होने वाला वक्त। जब हम यूजन सारा के होंगे, हम सूद में चलेंगे तो किस तरह मुमकिन है कि हम लोग ठीक होंगे? ये सूद है ना। तरह पेट्रोल की कीमत दिखाइए कि जो हम पेट्रोल की कीमत बता रहे होते हैं वो होती है जी ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे से पहले, लेकिन जब पेट्रोल पंप पे पेट्रोल पहुंचता है तो उसकी कीमत हो जाती है 306 रुपये 28 पैसे। मुफ्ती पेट्रोल पंप्स के कोई 10, 15, 20 पैसा 30 पैसे का फ़र्क भी होता है, लेकिन आज की जो करंट रेट है पेट्रोल का वो ये है जो आपको जी दिखाई दे रहा है, जो आपको पेट्रोल पंप पे मिलेगा। हमारे रिक्शे वाले भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई जी? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, पेट्रोल ख़त्म हो गया, बंद कर दी गाड़ी? क्या करें, अभी जितनी गुंजाइश होती है उतना डलवा लेते हैं, और कारोबार वो है नहीं है। वो ऊपर से पेट्रोल इतना ज़्यादा महंगा कर दिया है। क्या ये अभी IMF वालों से पूछेंगे कि पेट्रोल कम करना है कि नहीं करना? पाकिस्तान क्या से पैसे ले रहे हैं तो उन्हीं से पूछेंगे। तो यही तो बात है ना। शुभाशी साहब ने क्या किया है? जिस दिन उनसे IMF वालों से पैसे लिए हैं उसी दिन अपनी हुकूमत ख़त्म की है। जो मुआहदा किया हुआ है वो निगरान हुकूमत पे डाल दिया अभी इसने। अब इसका क्या हल है पेट्रोल का? कि अभी क्यों उनसे पूछेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, जैसे बिजली की रिक्वेस्ट की है उन्होंने कि हम क्या उन्होंने पाकिस्तान को अभी ये गिरवी रख दी है पाकिस्तान को इन लोगों ने। ज़रा ख्याल नहीं है इनको पाकिस्तान के बारे में। आप खुद तो बाहर जाकर बैठ गए हैं। भाई जी गाड़ी चलाना आपने तो काम भी नहीं कराया, कितना पुराना क्या करें, सीट महंगाई कटी इतनी हुई है। ये सीट अभी ले ले 2000 की सीट है, बच्चों को खाना खिलाएंगे, ये सीट बनवाएं अभी इसकी, गाड़ी का काम करवाएंगे, बच्चों को खिलाएं। अभी बिजली के बिल 24,000 रुपये बिजली का बिल आ गया। एक पंखा चलता है, एक ट्यूबलाइट है, किधर से दें? गाड़ी दिहाड़ी की गाड़ी है, 500 मालिक को देना होता है, बाद में अपना पेट्रोल का खर्चा निकालना, उसके बाद हमको मिलता है कुछ। पेट्रोल और बढ़ गया। पर क्या करें, अभी गुजाना इतने दिन ब दिन ये बढ़ाते जा रहे हैं। जो मुआहदे किए हैं इन्होंने IMF वालों के साथ। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? पेट्रोल बस ठीक हूँ। पेट्रोल बहुत महंगा है, खर्चे इतनी है, महंगाई इतनी है, इतना कुछ आवाम के ऊपर डाला हुआ है। बिल देने के लिए पैसे नहीं है। 8,500 रुपया मेरा बिल आया। कोई AC नहीं है, कोई कुछ नहीं है। एक पंखा घर का लगता है और 2 लाइटें जलती हैं। 8,500। मैं करती हूँ स्कूल की नौकरी, कैंटीन का काम करती हूँ। बड़ी मुश्किल है मुझे तो। मैं तो 8,500 रुपया बिल पड़ा हुआ है। अगले माह का जब आएगा तो पता नहीं क्या बनेगा। आवाम को चाहिए, जो हमारे हुक्राम आते हैं सब खा पी जाते हैं, कुछ नहीं करते हमारे लिए। बच्चों के फीस इतनी बढ़ा दिया, स्कूलों की सब कुछ इतना बढ़ाया। महंगाई मेहरबानी कम करें हम। कैंटीन पे नौकरी करती हैं बहन? हाँ जी, कैंटीन पे कितनी कमाई हो जाती है? कमाई बस 15-20 हज़ार रुपया महीने का होता है। बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है, बड़ी मुश्किल से। मैं भाई भी काम करते हैं या? मेरे मियाँ साहब और मैं इकट्ठी होते हैं। अच्छा, एक ही कैंटीन पे हाँ होते हैं, जी, दोनों एक ही कैंटीन कैंटीन। चलाते हैं? हाँ जी, दोनों मियाँ बीवी जलाते हैं। 18-20 हज़ार में घर? बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल। मेहरबानी है आप लोगों की, कुछ हमारी अपील करें। अब ये पेट्रोल बढ़ेगा तो हर एक की ज़बान पे यही होना है जी, महंगाई होगी पेट्रोल। और ऑयल इतना महंगा है, घी डालने के लिए पैसे नहीं होते कि हांडी कैसे पकाएं हम, क्या करें, बड़ी मुश्किलात है। मेहरबानी है, कोई रिक्वेस्ट करें हमारी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई जी? ठीक, अल्लाह का शुक्र। पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, फिर साथ साथ ही है बस। कितना बोझ आपकी जेब पर? हम तो मैनेज कर लेते हैं, लेकिन जो वहाँ में दूसरी रेडी वाले हैं बेचारे, इनके लिए बहुत मुश्किल हो गई है। जो आप क्या करते भाई? मैं बैंक में काम करता हूँ। बैंक में काम करते हैं। जब भी महंगाई होती है फिर सैलरीज उस हिसाब से तनासुब से बढ़ती है। हाँ, इफेक्ट पड़ता है, लाजमी पड़ता है। अब बिल्स वगैरह इतने महंगे आए हैं तो इफेक्ट तो पड़े। आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता। वी आर सेल्फ डिपेंडेंट, हम सेल्फ डिपेंड हैं, तो गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही हमारे लिए। कैसे है सर? शुक्र अल्लाह का। ठीक है जी जी। पेट्रोल महंगा हो गया, अभी भी ठीक है? कहाँ ठीक है, सारी दुनिया ख़राब है, तो पेट्रोल महंगा हो गया तो ख़राब हो रही है ना दुनिया। अल्लाह करे दुनिया सड़कों पर आए, हड़तालें हो, आगे लगे, फिर पता चले इन लोगों को। गरीब आदमी की रोटी मुश्किल हो गई है। आप बताएं, आपका चूल्हा जल रहा है,
तनख्वाह में गुजारा हो रहा है आपका? महंगाई तो सबके लिए ही परेशान है। महंगाई ने तो लग ख़राब किया हुआ है, कैसे गरीब आदमी रोटी खाएगा? ये तो मजबूरी है, पेट्रोल डालना ही डालना है। पेट्रोल के बगैर तो भाई जी गुजारा ही नहीं है। पेट्रोल के बगैर तो गुजारा ही नहीं हाँ है। जी, यही तो बात है ना। बस आप इंटरव्यू लेती हैं सब मीडिया वाले, हल कोई नहीं करता महंगाई। भाई जी हमारा काम, हमारी जिम्मेदारी इंटरव्यू लेना, आपकी आवाज़ हुक्मरानों तक पहुंचाना है, हल निकालना उनका काम। अल्लाह करे ये सारी मर जान, बस दुआएं मांगो फिर दोबारा। के बारे में पूछ रही हैं आप? पेट्रोल महंगा, बेटा पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, इंसान फोन नहीं कर सकता। नंबर 1, जो गरीब आदमी है तो घर का किराया देगा या बिजली के बिल देगा या वो अपने बच्चों का पेट पालेगा। मेरी तरफ देख लिया आप, मैं कुछ भी, मैं मेरे आंसू में, मेरी आंखों में, मेरी जवान बेटी है, मैं क्या करूँ मुझे बताएं ना। मैं अपने बच्चों को चिकन को, ये देखे, ये सूखी है रोटी है, ये गुजारा कर रहे हैं हम, ये मैंने उठाई हैं, मैं जाके इसको भिगोऊंगा और हम बच्चे खाएंगे। ये हालात है हमारे, इससे आगे कुछ भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम। काम नहीं करते भाई? मैं करता हूँ, कुछ नहीं पूरी पड़ती, क्या करे? 600 रुपये दिहाड़ी है, 600 रुपये दिहाड़ी में मैं क्या करूँगा? ये पागल के बच्चों को बिल दूंगा या अपने बच्चों का 600 में पेट पालूंगा? क्या करूँ मुझे बताएं? मुझे कोई समझ नहीं लगा। मुझे दिल करता है खुदकुशी कर लूँ। 10 बार सोचता हूँ खुदकुशी करने के बारे में। आप जितनी, मेरी 3 बेटी हैं, तुम्हारी जितनी, मैं क्या करूँ? ये तुम्हें सबूत दिखा दिया मैंने, ये भिगोनी और हमने ये खानी है। बस 50 रुपये का दूध लूँगा, उसमें पानी डालूंगा, उसमें हम बाप बेटी बेगम, मेरी बच्चा, मेरा एक बेटा है, इसको भिगोएंगे और इसको खाएंगे। इन खान कानून का ये बच्चे, नून लीग वाले सारे, ये सारे अवाम पे इस टाइम पिस गई है, गरीब आदमी पिस गया। कभी आप क्या करे? आप कहेंगे आपके बच्चे ये खाए, सूखी रोटी ये खाए, बाजार से गिरी हुई। ऐसे मैंने देखी, मैं 5 नान पड़े हैं। मैं एक बंदे ने वो ये सालन चने के नान चने पकाता है, उसके टेबल पे पड़े थे। मैं कहा यार ये मैं ले लूँ। कहता है क्या करोगे? मैं कहा मैं अपने बच्चों को खिलाऊंगा और मैं क्या करूँ? ये 5 नान मैंने किए और ये टुकड़े किए मैंने, ये देखिए ये टुकड़े किए हैं। गाड़ी 50 का दूध लूँगा, उसमें पानी डालूंगा, उसमें ये डुबोएंगे और बच्चे खाएंगे। और मैं क्या बोलूँ इसके आगे आपको? ये हमारे हुक्मरान है, ये देखिए ये बच्चों ने खाना है उठाया हुआ, ठीक है मेरी बेटी। ये सारे मेरा बस नहीं चाहता, मैं सबको मार दूँ। इतना वक्त हो गया, इतनी तंगी आ गई कि हालात मुश्किल। बेटी जब से ये पहले 3.5 साल उन्होंने हुकूमत की है, उसने करने नहीं दी। वो हुकूमत पे आता है, 2 नून लीग पीछे पड़ जाती है, नून लीग हुकूमत करती है और तरीके इंसाफ पीछे पड़ जाती है। और किसी को काम तो करने दो, काम ही नहीं करने देते किसी को। आने वाला वक्त कोई आसानी ला रहा है? बेटा आसानी कोई भी नहीं। हमीदी का जैसा बंदा है जो ज्यादती करो उसके साथ ज्यादती होनी चाहिए। क्या करे? हमीदी नाला बंदा आना चाहिए, टोटा कर दे उथे सारे गुलाम आते हैं, जिन्हें भी आते हैं। भाई जी इतने मसाइल का वजह क्या है? आप क्या देखते हैं, कहाँ पे खराब? बेटा ये जब तक ये जो बड़े बड़े पेटों वाले हैं ना, आप लोगों को नहीं पता चलता तो एक अनपढ़ बंदे को कैसे पता चलेगा? ये तो आप लोगों का काम है ना कि आप लोग उनसे जाकर पूछें ये क्या कर रहे हैं। आप हमसे आकर पूछ लेते हैं, हमसे कहते हैं ये महंगाई का क्या मसला है, क्या बनेगा, क्या होगा। ये आपकी आवाज़ पहुंचना तो ज़रूरी है। ये भाई की आवाज़ के सूखी रोटी लोग खा रहे हैं। अवाम को इन्होंने इतना तंग कर दिया है कि अवाम एक दूसरे से झगड़ा करे, एक दूसरे के गिरेबान हो, खाना जंगी लगे। का नोट होना है, उसके पीछे लोगों ने लग जाना, उसे छीन के ले जाना है। ये हाना जा रहे हैं सारे, हम लोग लग गई है, ये हाना जंगी की तरफ। सपोर्ट दें, हमको पता चलता है कि चीज़ लेने गए हैं, आगे पता चलता है ये इतने की चीज़ हो गई है। हमारा तो रोजगार बढ़ ही नहीं रहा। जो अमीर लोग हैं, जो कोठियों में बैठे हुए हैं, जो जिनके नीचे 50-50 करोड़ रुपए की गाड़ियाँ हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क तो हमें पड़ता है जब बिल आता है। हम बिल दे रहे हैं 500-600, अगर 1000 रुपया दे रहे हैं, बिल आ जाता है 10,000 रुपये का, किधर से देंगे? इतनी कमाई नहीं है जितना बिल आ जाए। अगर हम उनके पास जाते हैं जी ये बिल इतना ज़्यादा आ गया, वो कहते हैं हम क्या करें, बिल जमा कराओ। कोई पूछने वाले नहीं किसी को। ये अब ये पेट्रोल की कीमत के बाद क्या होने वाला है? अब आने वाले दिनों में तो ये इसी तरह रहना है, अवाम को तंग करना है, अवाम एक दूसरे से झगड़ा करे, आपस में लड़े, फिर ये मसला ठीक होगा। फिर ये जो लोग करवा रहे हैं ना, बाहर के ममालिक करवा रहे हैं, ये इधर वाले नहीं कर रहे, ये बाहर के ममालिक ही करवा रहे हैं।
कि अवाम को इतना तंग कर दो, इतना तंग कर दो, या तो वो खुदकुशी करें या एक दूसरे को मारें। क्या कहेंगे हुक्मरानों को? बेटी हुक्मरान मेरे हिसाब से कोई नहीं आने चाहिए, नया चेहरा आना चाहिए कोई मेरी नज़र में। जो बार बार तो नए चेहरे आ रहे हैं, बार बार तो आ रहे हैं। 30 साल उन्होंने हुकूमत की है, क्या किया है? वो 3.5 साल में उसने कर दिया, उसने 30 साल में कुछ नहीं बना सके। अब इनको क्या करे? इसको अल्लाह ताला हमें कोई उमर फारूक जैसा हमें कोई दे, हुक्मरान दे जो हमारा ख्याल करे। रात को सोए ना, रात को उमर फारूक सोते नहीं थे। कोई मेरी हुक्मरानी में कोई कुत्ता भी मर गया ना, मुझे उसका भी साथ देना पड़ना है। हमें मुश्किल। क्या हाल भाई जी? ठीक है। क्या सोचे जा रहे हैं? परेशान खड़े हैं आप? बस क्या करें, बाहर कोई काम नहीं है, कारोबार ही नहीं है, तो महंगाई इतनी ज़्यादा है कि घर के खर्चे नहीं पूरे हो रहे। कहाँ से करें खर्चे पूरे? अभी पेट्रोल रात का फिर इन्होंने ज़्यादा कर दिया, 306 रुपये हो गया है। 15 रुपये फिर बढ़ गया पेट्रोल। फिर बढ़ गया, क्या कर सकते हैं जी? अभी खाने को घर में आटा नहीं है, तो गरीब क्या करे? आप कुछ बताएं। हम इस हुक्मरानों का यही कहेंगे, तो कुछ करना है तो हमारे लिए कुछ बेहतर करो। अगर आपसे हुकूमत नहीं होती तो आप नीचे उतर जाओ। तो भाई जी मुल्क को बर्बाद करके रख दिया इन्होंने, क्या कर सकते हैं? तो ये पेट्रोल बढ़ा है, अभी तो आटा, चीनी, सब्जी, दाल, हर चीज़ पे जाहिर इसका बात है, जब पेट्रोल डीजल की कीमत ज़्यादा होगी, हर चीज़ की कीमत ज़्यादा हो जाएगी। अभी इन्होंने कहा है कि हम आवाम को रिलीफ देंगे। क्या रिलीफ दिया है? मजदूर तबके को क्या मिला है, आप मुझे बताएं। अवाम का सवाल ये है कि अवाम को क्या रिलीफ मिला है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह पाक का करम है। ठीक है। पिकअप बनाई हुई है, सामान लाते ले जाते हैं। जी जी। कैसा है काम? काम कोई भी नहीं है, पूरा हफ्ता हो गया है, एक चक्कर लगा है बस। ऊपर से तेल महंगा हो रहा है, सवारी पैसे देती नहीं है, बोलते किधर से दें। पेट्रोल तो और महंगा हो गया, हाँ जी, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, आमदन कम हो रही आमदन कम होती है, ऐसे ही। है। भाई जी फिर घर चलाने कैसे हैं, स्पेशली हमारे जो मर्द भाई हैं उनके लिए? जी समझ नहीं आई आपने क्या बोला। घर चलाने कितने आसान? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। 3 बेटे करते हैं काम, चौथा मैं करता हूँ। तो 3 बेटे भी काम करते हैं? आप भी करते हैं? मैं भी करता हूँ। 4 लोग कमाने वाले? हाँ जी। और कितने खाने वाले? तकरीबन है 12-14। 12-14 में से अगर 4 कमा रहे हैं या और भी कमाते हैं? नहीं, 4 ही कमा। 4 माशाल्लाह कमा रहे हैं, फिर भी मुश्किल है। मुश्किल जिस घर में कमाने वाला ही है। मुल्क का कुछ करे तो, नहीं तो वैसे तो कोई हाल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? ठीक, शुक्र अल्लाह। ठीक है। काम पे आ रहे हैं, जा रहे हैं? जा रहा हूँ। कितने का फ्यूल? 100 रुपये का। 100 रुपये का। 1 महीना 2-4 महीने पहले तो 100 में कुछ आता था, अब तो समझ ही नहीं। बस आना जाना ही मुश्किल होगा। नीलम सेल में जाना है, आना जाना ही होगा। 100 रुपये का बहुत मुश्किल। पहले 100 रुपये में से 3 चक्कर लग जाते थे। और अब मुश्किल से एक। मोटरसाइकिल चलाना भी मुश्किल हो गया। बहुत मुश्किल है, हर चीज़ ही मुश्किल है। बिजली के बिल मुश्किल हैं, पेट्रोल मुश्किल है, खाने पीने घर के अखराजात, कुछ भी पूरा ही नहीं होता। रात को अगर 2000 रुपया भी ले गए थे तो सुबह रुपया नहीं बचा होता और चीज़ें भी नहीं पूरी होती। इंतहा कर दी है महंगाई की, इंतहा आखिर कर दी है इन्होंने, गवर्नमेंट ने। इंतहा हो गई है जी, महंगाई की इंतहा हो गई है। क्या हाल है सर, क्यों गुस्सा? क्या मैं बोलूँ बेटा, ये बताओ मुझे। वो आपके दिल में? ये जेन्युइन बात है कि इस वक्त जो कंडीशन हमारी की हुई ना हुकूमत ने, इन सबको ना एक ही लाइन में खड़ा होकर चाहिए। हकीकत बात है, गरीब आदमी मरता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। ये सारा निज़ाम हमारा ख़राब किया हुआ है इन्होंने, ये हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। घर के बिल अगर 1 माह जमा ना करवाओगे, दूसरे माह वो काट देंगे। वो बदमाशी है, बदमाशी। तो ये बदमाशी पूरा कर रहे हैं ना हमारे साथ। ये काम ख़राब है, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। अवाम कुछ नहीं करेगी, मीडिया ही करेगी जो भी करेगी। अवाम को उसने खाने पीने की तरफ लगाया हुआ है। जो हम दिहाड़ी छोड़ के आपके पीछे जा सकते हैं? कभी भी नहीं जा सकते। हमारी दिहाड़ी ख़राब हो रही है। जो बेरोजगार, दिहाड़ी नहीं लगेगी तो रोटी नहीं मिलेगी। जो बेरोजगार है वो अवाम बन जाती है। जो रोजगार कमा के बच्चों को खिलाते हैं ना बेटा, वो बिल्कुल नहीं जाएंगे।
हमें पता है जो हमारा हाल हो रहा है। ये पेट्रोल देख लो दिन ब दिन कितना बढ़ा है। आवाम किराया नहीं खर्च करी, सिंगल सवारी बढ़ाई हुई है। कहाँ से सारा निज़ाम पूरा करेंगे? 20,000 25,000 रुपये बिल भेज रहे हैं एक फैमिली का 20-25,000 रुपये बिल है, कौन पूरा करेगा? कैसे पूरा हो रहा है भाई जी? किसी ये बस ये इनसे पकड़ लिया इनसे अपना पकड़, जब ये लेने वाले आएंगे तो भी सर फटेंगे। वो सब भी तो आप जैसे ही हैं। हाँ, बस यही मसला बना हुआ है हमारे लिए। ये हम बड़ी देर से सोच रहे थे कोई ऐसा सिस्टम हो कि इनको समझ लगे ये क्या कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सिस्टम बना ही नहीं है। भाई जी ये जो अभी पेट्रोल बस ये थोड़ा सा इंटरव्यू वगैरह लेते हैं, मीडिया हो आप बहुत कुछ कर सकते हो, प्रेस वाले मीडिया वाले बहुत कुछ कर सकते हैं, आवाम तो कुछ भी नहीं कर सकती। भाई जी हमारी जिम्मेदारी ये है कि जो खराबियां हैं दिखाना है, अभी ये बस आपकी दिखाना है ना। परेशानी दिखाना ही हमारी जिम्मेदारी है। ये आप देखें जितनी मीडिया हो सारी मीडिया खड़ी हो जाए, आवाम को छोड़ दें। कितने दिन हो गए हैं बिजली के बिलों पे एहतजाज, आपने देखा है कोई टीवी स्क्रीन जहाँ पे एहतजाज ना दिखा रहे हो? कुछ भी नहीं है, देखा ही नहीं आपने? कुछ भी नहीं है। आपके पास फिर टाइम ही नहीं है रिक्शा चलाने से भाई जी। बेटा इतना सा होगा आपका, ये बिलों की वजह से ताजरों ने शालमी चौक में धरना दिया या रोन लगाए बस। अरे ना भाई जी, 8 दिन हो गए, रोज 1 घंटे का प्रोग्राम करती हूँ, 8 से 9 चलता है, रोज बिजली के बिलों पे प्रोग्राम करती हूँ, रोज। आज पेट्रोल पे कर रही हूँ। इसका हल क्या है? हल निकाला आप भाइयों ने? कल हुकूमत ने निकालना है, आपकी तो आवाज बेटा फिर इसलिए आगे हुकूमत पे छोड़ पहुंचा। दो, जो हुकूमत कर रही है फिर करने दो। फिर या अगर आपने हल नहीं निकालना, हमने हल नहीं निकालना, फिर हुकूमत तो सबको मार रही है ना, सब मर रही है। जो इन्वेस्टर है वही बचा हुआ है, जो रोज कमाने वाला है ना वो दिन ब दिन नीचे जा रहा है। ये गारमेंट्स की दुकानें थी मेरी करीम पार्क में लॉकडाउन से पहले, हाँ जी, अब ये रोड पे आया हूँ, अब इन्होंने रोड से भी हमें उखेड़ देना है। कारोबार बंद हो गए। हाँ जी, क्या कह रही हैं आप? हाँ जी, मैं जॉब करती हूँ, किराया हमें जॉब थोड़ी मिलती है, तो अब किराए भी बढ़ाए जा रहे हैं, हमारे से किराए नहीं दिए जाते। बिल इतने लाख रुपए दे 4 आ रही हैं, इतने 20 हज़ार रुपये बिल हम गरीब बंदा देख तो नहीं ले सकते, पास किराए पे रहते हैं, कैसे बिल दें? एक आदमी कमाने वाला हो, 10 खाने वाले 4 बच्चियाँ हैं, एक बच्चा है, वो बच्चा भी नहीं कमाता, बच्चियाँ हैं, बच्चियों कमाने के लिए इतने ना भेज सकते हैं बच्चियों को। कितनी हुकूमत हो गई है, कितनी महंगाई हो गई है, इसका हल आप निकाल सकते हैं, क्या हल निकालें? शुक्रिया। टाइम के अच्छे तरीके से नहीं मिल रही, परेशान है भाई। सोचें, आप सोचो, आप मीडिया वाले सारे खड़ी हो, हुकूमत भाग जाएगी, आवाम को पकड़ के कह रहे हो आप कुछ करो। आवाम को तो उन्होंने लगाया हुआ खाने पीने की तरफ कि भाई लगाओगे दिहाड़ी तो फिर ही निज़ाम सीधा होगा, नहीं दिहाड़ी लगाओगे तो निज़ाम सीधा नहीं होगा। हमारी मजबूरी है, आप लोग खड़े हो, आपकी मेहरबानी वाली बात है। ये बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है आवाम के साथ, गरीब आदमी के साथ। गरीब आदमी वाकई ही परेशान हो गया। एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं, मजीद लोगों से बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बस ठीक है। ठीक है। आज काम कोई नहीं यहाँ पर, खैरियत से? तेल पवाने आए हैं। मोटरसाइकिल पे? हाँ जी। मोटरसाइकिल, पेट्रोल तो और महंगा हो गया। क्या करें, मजबूरी है और क्या है। तो हमको अपना इन लोगों को सांस ही नहीं आया, गरीब आदमी का, समझ जो कि नहीं। एहसास ही नहीं है। कैसे भाई जी? कोई फायदा नहीं गा, नाराजगी? किसी को बोलने का फायदा कोई नहीं, किन्नू असर होना आज तक। बोलेंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा कितनी मुश्किल में इन्ना है? महंगा पेट्रोल हो गया, रोटी खान में 80 रुपये का पेट्रोल पवान लगे, पैसे नहीं है कोल, की करिए। डाके मारी, मजदूरी करने भी वो भी नहीं पूरी पै रही। भाई जी 80 रुपए के 80 पेट्रोल रुपये है ही नहीं, पैसे तलाशी ले लो, अगले चौक में बंद हो जाएगा फिर। है ही नहीं पैसे। ना सवारी पैसे देंदी, लड़दी सवारी 10 रुपये तो लड़दी सवारी। 80 रुपए का पेट्रोल डलवाया जाएगा तो क्या बनेगा? क्या हाल भाई जी? क्या करना है, कल का जब से सुना मैं कि तेल इतना महंगा हो गया, परेशान बैठे हैं, घर से आते हैं, क्या एक साइकिल ले लेते हैं, सबसे बेहतर एक साइकिल ले लेते हैं, ये बचत तो होगी ना कुछ तो बचेगा ही ना। तकरीबन मेरा ख्याल है इनको कम करना चाहिए, उन्होंने ज़्यादा कर दिया, सारी बाम परेशान है। कल हमने हड़ताल किया, सब अड्डों वालों ने, सब दुकानदारों ने, मार्केट वालों ने। तो मसला ये है कि ये गवर्नमेंट निगरान है, तो इसलिए इसका मतलब ये नहीं कि लोगों को रिलीफ ना दे सके। पिछले
पूरे हफ्ते से एहतजाज हड़तालें बिजली के बिलों पे हो रही हैं और पहली आई है और पेट्रोल बढ़ गया। बिजली के बिल का तो हाल ही बुरा, वो तो छोड़ें। बिजली का बिल जिसकी 30,000 तनख्वाह है, 18,000 वो बिल दे देगा, बाकी काम किधर से चलाएगा। मीडिया वाले आते हैं बस बेचारे, वो तो बात हमारी पहुंचा रहे हैं आप उन तक, उनको कोई असर नहीं। उन्होंने सीधा कह दिया हम काम नहीं करेंगे, जो मर्जी करें हम काम नहीं करेंगे। कल काकड़ साहब आए हैं, वज़ीर आज़म साहब, उन्होंने कहा हम नहीं कर सकते। कह रहे हैं कि IMF के आगे मजबूर है, हम कर ही कुछ नहीं सकते। ये सारी उम्र हमने IMF के आगे मजबूर ही रहना है। तकरीबन 15-20 साल हो गए हमने ऐसे ही रहना है। जब सुनते हैं IMF से मुआदा हो गया, वो कर गया, वो फलाना कर गया, वो फलानी हुकूमत करके एक दूसरे के थोप के आप लंदन चला गए हैं, परेशान हम बैठे हैं। ठीक है, चल रहा है काम। इस लड़के से ज़रा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। पेट्रोल फिर बढ़ गया, पेट्रोल फिर बढ़ गया। क्या करें, ऐसी हुकूमत है, ऐसे हमारे सियासतदान हैं, क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं, हम मजलूम आवाम हैं बस। जितना मर्जी महंगा हो जाए, जितना मर्जी महंगा हो जाए, ज़रूरत है पेट्रोल की तो डलवाना ही डलवाना। बेटा वो क्या करें, देखो ना बुढ़ा बंदा तो ना की परेशानियां हैं ना, बस वो ना की अल्लाह इन्हां दा भला करे, असीं नहीं इन्हां नूं बुरा कह सकते। ठीक है। क्या हाल भाई जी? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ प्राइवेट। जॉब करते हैं। लुक से तो क्रिकेटर लग रहे थे, मैंने कहा क्रिकेटर भाई। ऑलरेडी हूँ मैं। वो भी है जी। क्रिकेट भी खेल। जी। जॉब क्या करते भाई? जो मैं अकाउंट्स की करता हूँ, अकाउंट्स की। अकाउंट्स की जॉब, प्राइवेट गवर्नमेंट? जी प्राइवेट। प्राइवेट। कैसी हैं आजकल प्राइवेट नौकरियां, कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कितने रोज़गार के मौके हैं नौजवानों के? देखा जाए तो बहुत मुश्किल हो गया है, यकीन जाने अब तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है कि एक आम आदमी के लिए जीना बहुत मुश्किल हो गया है। ठीक है, हमारी सैलरी जो पहले निकलती थी बड़ा आराम से गुजारा होता था, अब देखा जाए तो तकरीबन ना होने के बराबर ही है गुजारा, कोई चक्कर नहीं है। किराया 800-900 हो गया, पहले 300 होता था। पेट्रोल डीजल की कीमतें ऊपर आने से अब देखें बहुत मुश्किल हो गया हमें। तो जब भी हम गाँव जाते हैं, आगे जाते थे हर हफ्ते बाद, अब हम मंतवा जा रहे हैं। अच्छा, कहाँ से आए हुए भाई आप? शकरगढ़ से। शक्करगढ़ से आए हुए हैं। गाँव है लेसर शहर, वो भी छोटा, शकरगढ़ से हूँ मैं। हम उधर से आते हैं, तो पहले किराया था 300, अब हो गया 700-800। तो अब पहले हम हर हफ्ते बाद चले जाते थे, एक दिन की छुट्टी, अब एक मंथ बाद जाते हैं, एक दिन की छुट्टी। बहुत मुश्किल हो गया अब। तो अल्लाह से दुआ यही है कि अल्लाह इस मुल्क के हालात ठीक करे। तो देखो, अब मैं कहता हूँ कि इनको वोट पर डाल के देख लिया, अब तहरीक लबे को डालेंगे इंशाल्लाह। भाई जी, पेट्रोल महंगा होने से क्या क्या कुछ महंगा होगा? सॉरी, पेट्रोल महंगा होने से कहाँ कहाँ फ़र्क पड़ेगा महंगाई पे? और हर चीज़ में बढ़ेगा महंगाई में, रोटी से लेके कहते हैं कि कोई भी चीज़ ले लें आप, कोई भी चीज़, हर एक में यही होगा। ठीक है, इमरान खान आया, वो खा के चला गया। ठीक है, अब ये आए थे, कहते थे कि हम महंगाई सारा कंट्रोल करेंगे, साग डराएगा, डॉलर नीचे आएगा, ये होगा, वो होगा, फलां होगा, कुछ भी नहीं हुआ। तब वो आए हैं, आके सारा ऊपर जहाँ पर इमरान खान छोड़ा था उससे मज़ीद ऊपर लेके बाहर भाग गए, चले गए लेके। गरीब बंदा क्या करे अब इधर, यकीन जाने बहुत मुश्किल हो गया अब। अल्लाह से दुआ यही है कि अल्लाह पाकिस्तान को। हालात मुश्किल और मज़ीद मुश्किल हो गए हैं और सवाल यही है कि इन हालात में गरीब बंदा क्या करे। गरीब क्या, इस वक्त तो सवाल ये भी है कि मिडिल क्लास बंदा भी क्या करे इस ज़ालिमाना महंगाई पे। पिछले पूरे हफ्ते से जी बिजली एहतजाज चल रहा था बिलों के ख़िलाफ़, और उसका असर ये हुआ है कि पेट्रोल की कीमत, डीज़ल की कीमत बढ़ गई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र। क्या करते हैं? मैं ट्रेडिंग करता हूँ। कैसा है काम? काम आपको पता है हालात कैसे जा रहे हैं। तो भाई मिले जो कहे कि अच्छी सुकून में ज़िंदगी गुजर रही है। जब हुकूमत अच्छी होगी तो फिर हालात भी अच्छे हो जाएंगे। पेट्रोल महंगा, कितना बोझ आपके सामने ही है। आप पे कितना बोझ? सबके सामने। सबके सामने। सर जी कैसे हैं? शुक्र अल्लाह। ठीक है। काम शाम बहुत बुरा हाल है पेट्रोल की वजह से, क्योंकि पहले 292 रुपये था, अब है 306 रुपये का लीटर। ठीक है, और पूरा लीटर भी नहीं होता। किसी भी पंप पे चले जाएं, पूरा लीटर होगा तो मैं आपको कम देते हैं, कम देते हैं। बेईमानी करते हैं। अब बेईमानी कर रहे हैं,
कोई भी यहाँ पे ईमानदार नहीं है, ठीक है। सुबह 6 बजे का निकला हूँ, अभी तक मैंने 400 रुपये पकड़ा है। मोटर बाइक चलाते हैं भाई? हाँ जी, मोटर बाइक चलाते हैं। मोटर बाइक चलाता हूँ। 100 रुपये का तेल। राइडर भाई हैं? हाँ जी, राइडर भाई, ठीक है। भाई जी सुबह कितने बजे से शाम कितने बजे तक ड्यूटी? 6 बजे से लेकर रात 9 बजे तक, और सिर्फ 500 या 600 रुपये बचा के लेके जाते हैं। 15 घंटे ड्यूटी के बाद? 15 घंटे ड्यूटी के बाद, ठीक कितने का फ्यूल लिया आपने? ये 100 रुपये का मैंने अभी लिया है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे जाके लारी अड्डे पे खड़ा हूँगा, कोई मिलेगी तो ठीक है, नहीं तो फिर वापस घर जाऊँगा। राइड की कीमत नहीं बढ़ती? राइड की कीमत जो है वो भी रेट कम दे रहे हैं कंपनी वाले, ठीक है। और ऊपर से जो है ये उनको क्या कहते हैं, टैक्स वगैरह, बिजली का बिल है जो मुझे 52,000 रुपये आया हुआ है। एक पंखा और एक चलाता है एनर्जी सेवर, और एक LCD है, ठीक है। 52,000 रुपये किस चीज़ का आ गया? बिजली का बिल है, ठीक है। कहाँ से दें? अब ये मैंने अब थोड़ी देर पहले ये होटल लेके गया हूँ बाइक, उसको मैंने कहा यह मैं बेचनी है। उसने कहा जी 80,000 रुपये दूँगा। मैंने कहा यह मैंने 1,20,000 रुपये की ली है, आप मुझे 80,000 रुपये दे रहे हैं। जी ये बेच देंगे तो काम कारोबार क्या होगा, रोजगार का कोई मौका? बात नहीं, फिर बच्चों को जहर देंगे, खुद अरे जहर अल्लाह खाएंगे। खैर करे। खुद जहर खाएंगे और क्या करेंगे, यही है। और इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है हमारे पास। और ये हुकूमत वाले जो हैं कि टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, हर चीज़ पे टैक्स। अब तो मरने पे भी टैक्स होना चाहिए, कि जो बंदा मरे उस पर भी टैक्स लगना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई जी? शुक्र अल्लाह का। ठीक है, क्या करते? गोल्ड का काम, गोल्ड का काम करते आजकल कैसा है? जी। आजकल कैसा है काम? बस ठंडे ही हैं गोल्ड तो इतना महंगा हो गया। जी, इतना महंगा हो गया, हाथ ही नहीं आ रहा, सोने का रेट ही नहीं हाथ में आ रहा। तो भाई जी फिर कारोबार मुतासिर होता है या अच्छा होता है जब महंगाई हो? बस कारोबार जो से ठंडे हुए हैं, सारा कुछ हालात बहुत ख़राब हुए हैं। रात को पेट्रोल भी नहीं मिल रहा था, बड़ी मुश्किल से रात को डलवाया है। महंगा जो होना था तो इन्होंने बंद कर दिया पेट्रोल देना। रात को उन्होंने बंद कर दिया हुआ था सारा पेट्रोल। हम बड़ी मुश्किल से पेट्रोल डलवा के घर में गए हैं, 200 से कम डाल नहीं रहे थे पेट्रोल, तो आपको परेशान किया है उन्होंने। अवामी टेंशन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक है, काम पे आ रहे हैं, जा रहे हैं? जा रहे हैं कितने का पेट्रोल? जी 200 का। महंगाई इतनी हो गई है क्योंकि गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। मर जाएं तो बेहतर है, मर जाएं तो बेहतर है। खैर की बात निकाले मुंह से भाई जी, अच्छी बात निकाले मुंह से। क्या करें, 800 रुपया दिहाड़ी लेते हैं, रेंट है, घर का रेंट है, बच्चों का खर्चा है, अखराजात हैं, क्या करें, किधर जाएं, किसको कहें। 2 वक्त की रोटी गरीब आदमी मुंह से वो भी छीन ली है, ये हालात हो गए। क्या 2 वक्त की रोटी सोचते रहो कि सुबह खाइए, शाम को मिलेगी या नहीं? नहीं मिलेगी, कोई पता नहीं। ये भी नहीं पता शाम को घर जाना है, बच्चों के लिए दूध मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये हालात हैं, क्या करें। पेट्रोल महंगा होने से कितना बोझ, कितना असर, कहाँ बहुत कहाँ? ज़्यादा बोझ पड़ा, बहुत ज़्यादा बोझ पड़ा। करते क्या भाई? मैं मजदूरी करता हूँ, पावर प्रेस का काम करता हूँ। मजदूर भाई। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? अल्लाह करम शुक्र। ठीक है, काम शाम कैसा आज? बाकी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। काम क्या होगा, मजदूर आदमी है, काम है ही नहीं। रिक्शा चलाता हूँ, सुबह का रिक्शा निकाला 7 बजे, सिर्फ 100 रुपया पकड़ा मैंने, सिर्फ 100 रुपया। बिल्कुल काम, कल भी सारा दिन फारग, बिल्कुल काम नहीं रहा। सुबह से लेके शाम तक इतनी परेशानी, काम है ही नहीं, पेट्रोल महंगा, गैस महंगी, महंगाई इतनी, सवारी पैसे नहीं बढ़ती, क्या करें। काम होगा तो बिकना। काम क्यों नहीं है? सवारियां कहाँ चली गई? सारी लोगों ने तो आना जाना। लोग बाहर निकलते नहीं, लोग निकले तो फिर हम काम करें ना। पेट्रोल महंगा, पेट्रोल इतना महंगा, खुद परेशान है। बता दो कि सुबह अगर निकला 7-8 बजे, फिर रिक्शा बंद कर दे, रिक्शा खड़ा कर दिया है, काम ही नहीं है। काम होगा तो निकलेगा ना। 100 रुपया पकड़ा है मैंने। भाई जी रिक्शे की कितनी कमाई, कितनी जिम्मेदारी, कितने लोगों का खर्चा आप उठाते? आपकी बात ठीक है। देखे हर महीने, पहले पिछले महीने 12,000 बिल आया है, इस महीने 10,000 बिल आया है, और कहाँ से दे बिल। सबसे बड़ी टेंशन तो बिल की बनी हुई है। और पेट्रोल महंगा हो गया, देखे ना, पेट्रोल तो डलाना कुछ भी हो,
कोई मसला वसाइल घर के खर्चे लुकते, काम बिल्कुल है ही नहीं। भाई जी पेट्रोल महंगा तो फिर समझे हर चीज़ ही महंगी, कपड़ा जूता क्या खाने पीने की चीज़ें सब कुछ ही महंगा। सब कुछ महंगा हो गया, हर चीज़ महंगी हो गई है। बता दो कल भी फारग, आज भी फारग, बिल्कुल काम नहीं है। सुबह 8 बजे गाड़ी निकालता हूँ तो 100 पकड़ा, कल भी आज भी यही हिसाब हुआ है, काम है ही नहीं। काम ना होने के भी शिकवे कुछ स्टूडेंट्स, उनसे भी बात करते हैं। क्या हाल भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। के क्या नाम? अहमद अहमद भाई क्या पढ़ रहे हैं? फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में है। बाइक का खर्चा कितना? बाइक का बहुत खर्चा है। पेट्रोल का कितना खर्चा? फिरोज का लीटर 300 का। अब तो 306 रुपये 6.5 रुपये हो गए। पॉकेट मनी कितनी? पॉकेट मनी मंथली है, मंथली जो पॉकेट मनी मिलती है उसमें से कुछ बचता है? कोई खाना पीना, कोई एंजॉयमेंट, या फ्यूल ही पूरा होता है? नहीं ये तो पापा डलवा के देते हैं। अच्छा, ये इसका खाता अलग से है, मौज लगी हुई है आपको। जितना मर्जी महंगा हो अब्बा कहते हैं डलवाओ। तो जाना ही है, अब और कैसे जाएंगे, कॉलेज जाना है। महंगाई का फर्क पड़ता है, असर होता है स्टूडेंट लोगों पे या नहीं पड़ता? कोई नहीं पड़ता। कोई नहीं? महंगाई का असर स्टूडेंट लोगों पे बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। होता है? क्या असर? देखिए अब जो हमारी जो कोर्स है वो भी उसमें भी काफ़ी चेंजिंग हो चुकी है और उसकी उनकी प्राइसेस में भी काफ़ी इजाफा हो चुका है। और इसके अलावा अदर स्टफ्स में हमारी ये खाने पीने की चीज़ें आ जाती है जो हमें कैंटीन से लेनी पड़ती है, उस पर तो अलग महंगाई, उस पर तो कह रहा है डबल। स्कूल कॉलेज की कैंटीन तो हमेशा से बहुत महंगी है ना? जी बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे तो उधर खैर पंजाब में तो काफ़ी ज़्यादा है, वो तो जुम्मा भी नहीं पढ़ने दे रहे अभी। हाँ, उनकी स्पेशल जुम्मा नहीं पढ़ने देते, कपड़े हैं, यहूदी हैं वो लोग सारे। अवामी राय, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? नाराज़ लग रहे हैं, गुस्से में लग रहे हैं, नाराज़ लग रहे हैं? मैं नाराज तो कोई नहीं हूँ। लग रहे हैं परेशानी से, एक्सप्रेशन टेंशन से। टेंशन होंगी है ना इंसान सारे सारे पासे। पेट्रोल महंगा, हर चीज़ महंगी, की चीज़ नहीं महंगी, खाए बंदा कितों की करे, ये हालात हुए पे सारे पास। क्या करते सर आप, क्या करते? मैं फारग हूँ, बीमार बंदा हूँ, हार्ट का मसला है, लत्तों में कोई तकलीफ है, शुगर है, यूरिक एसिड है, एक चीज़ है। अल्लाह पाक सेहत तंदुरुस्ती दे। घर का निज़ाम कैसे चलता है? बच्चे कर रहे हैं? बच्चा मेरा एक शहालमी होंदा है, वो मेरे नाल नहीं गया, बखरा रहता है। छोटा मेरे नाल है, वो हुण नौकरी लभी है 3 साल बाद जाके, वो हुण लगा है। देखो कि अल्लाह पाक दिंदा, उन्हें की नहीं दिंदा तां कोई पता नहीं गा। बिल बना 13,000 रुपये बिल आ जाता है, किराए के मकाना 13,000 रुपये किराया मकान का, स्यापा पे है बिल्कुल। इन्हें घूमन बखे रख छड़े, आप खान बैठे ना, आप जाके बढ़ गए लंदन जाके बह गए सारे, इतने कौन है? आवाम का कोई सोच रहा है? आवाम का कुछ भी नहीं, आवाम का की सोचना उन्होंने, आवाम तो रहा, गरीबों को माड़ी जा रहा। गरीब किन्ने रहते रहा, वो तो पहले कहते असं गरीब किन्ने रहते रहा, ऐसे ही मार देगा सारे। रोज़ की कहानी है जी, लोग खुदकुशियाँ करने पे मजबूर हो रहे हैं। लोग जो हैं वो अपने बच्चों को देख देख के परेशान हो रहे हैं। और ये अवामी राय, ये लोग गलत बयान नहीं कर रहे होते, क्योंकि जिसके घर में खाना पूरा हो रहा है, जिसके घर में सुकून है, जिसके खर्चे पूरे हो रहे हैं ना, वो कभी इस तरह कैमरे के सामने आके, माइक के आगे बात नहीं करता, और ना इस तरह से दुख से, कर्ब से, टेंशन से जो है वो बात करता है। ये सिर्फ वही बंदा बात करता है जो कि वाकई परेशान है। एक और भाई जी, भाई जी हालात कर दी है ना, ठीक है ना। इन्होंने कभी इन्होंने पल्ले से तेल डलवाया हो तो पता हो ना, अवाम के पैसों का ये तेल डलवाते हैं, ठीक है ना। खुदा का खौफ नहीं, अल्लाह ताला इनको ठीक है ना। महंगाई इतनी कर दी कि इनके अपने घर का खर्चा ये चलाते, इनको तो रेट ही नहीं पता कि पेट्रोल का रेट बढ़ा देते हैं। उन्होंने अपने पल्ले से कभी भी नहीं डलवाया, ठीक है ना। अपने घर का खर्चा हमारा है 60,000 रुपया, ठीक है ना। कैसे करते हैं वो भी नहीं पूरी पड़ती, ठीक है। अब ये रक्षा दिहाड़ी पे 600 रुपया दिहाड़ी है, ठीक है। पेट्रोल डालना क्या करना है, कहाँ से निकालना है खर्चा? कितने बजे रिक्शा लेके निकले सुबह? मैं सुबह 6 बजे निकला हूँ। 6 बजे निकले, ठीक है ना। मैंने 1000 रुपया पकड़े, 600 का तेल डलवाया, ठीक है ना। इन लोगों को शर्म नहीं आनी, ये
और ये गाली हमारा अपनी जुबान गंदी हो रही है, लेकिन इनको शर्म नहीं आती। शाम कितने बजे तक रिक्शा चलाना है रात भाई? 8 बजे तक चलाता हूँ, 9 बजे तक। ठीक है, 2-3 बच्चे नहीं पूरी पड़ती। इन्होंने कभी मेहनत करी हो तो इनको पता हो ना। ठीक है ना, पेंसिल हिला देते हैं, हर चीज़ महंगी कर देते हैं। कितनी कमाई है एक दिन की? 1500, 800, 1000 पर ये कमाना है। ठीक है, पेट्रोल की कीमत देख ली? जीड़े हैं इस हुकूमत में, कैसा है घर चलाना भाइयों के लिए? मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया हुआ। अकेले कमाने वाले? जी अकेला हूँ। कितने बच्चे, कितनी फैमिली जिम्मेदारी? 7 हैं, 4 बेटे हैं, 1 बेटी। तो बहुत मियाँ बीवी 7 लोग। हाँ, एक बंदा 7 लोगों का घर चला सकता? बहुत मुश्किल है। क्या करते? मैं ये ट्रांसपोर्ट गुड्स का काम करता हूँ, बिल्डिंग वगैरह। वो काम अच्छे हैं, रोजगार कैसे? सब परेशान हैं, कौन सही है आपको भी पता है। खुश कौन है वैसे आजकल? कोई भी नहीं है, बड़े लोग ही खुश हैं जो सियासतदान हैं। बाकी सब नाराज परेशान। एक और भाई जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह। ठीक है, काम कैसा है? काम बस रोटी पूरी हो रही है, मर के, और क्या होना है। रोटी भी मुश्किल से? बहुत ज़्यादा मुश्किल से, इतनी तो मुश्किल से हो रही है कि अब आधा किलो आलू नहीं लिए जाते हैं। इतनी मजदूरी करें, बिल दें, क्या करें, बच्चे पालें, क्या करें, समझ से बाहर है। हमें तो उम्मीद थी कि चले ये आए हैं, माशाल्लाह मियाँ साहब आए हैं, कुछ ना कुछ करेंगे। मियाँ साहब तो उससे पहले से भी ज़्यादा करके चले गए। वो जो दूसरे बिठाए हैं माशाल्लाह, तो वो तो बिल्कुल अब ये तेल इतना बढ़ा दिया, किराए वही है, आवाम लड़ती है, क्या करें मुझे बताएं। भाई जी, अभी तो बिजली के बिलों की टेंशन खत्म हुई नहीं और पेट्रोल की पड़ गई। वो ख़त्म होती नहीं है। कभी पेट्रोल बढ़ा देते हैं, अगर उसमें 5 रुपये कम करते हैं तो 20 रुपये पेट्रोल पे बढ़ा देते हैं। ये 5 कम करते हैं तो 15 रुपये यूनिट वो बढ़ा देते हैं। गरीब आदमी कहाँ जाएगा? अब पेट तो बात ये कि इतने परेशान है ना कि बस कुछ भी नहीं आपसे कह सकते। हम तो अपील ही कर सकते हैं, गुजारिश ही कर सकते हैं। गुजारा जो भी आता अपना पेट भर के चला जाता है। और अल्लाह का वास्ता है, कम से कम आवाम का भी कुछ सोचें। ये आवाम का कौन सोचेगा? अगर आप लोग नहीं सोचोगे तो कौन सोचेगा? जो भी आता अपना पेट भर के चला जाता है, जो भी आता अपना पेट भर के चला। 183 यूनिट बिल है और 9,000, 183 यूनिट है और 9,500 रुपये बिल है ना, वो मुझसे भरा नहीं गया। 183 यूनिट का कहाँ 9,500 रुपये लिखा हुआ है मुझे बताएं। 9,500 रुपये 183 और 9,600 कुछ रुपये बिल आया हुआ। मुझे बताएं, भरा नहीं, ऐसे ही पड़ा। अगली दफ़ा डबल आए, काट के ले जाएंगे बस, और क्या करें? क्या करें क्या ना करें। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर? सर कोई हाल नहीं है हमारा, सिर्फ अब ये है कि मौत भी जो है ना वो भी मांगनी गुनाह है। कहते हैं खुदकशी कर लें बस। खैर बोले। 8,000 रुपया मेरा किराया है, 18,000 रुपया बिल है, कहाँ से दूँ? मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मैं लानिया कह रहा हूँ कि मैं हार्ट पेशेंट हूँ, कार्डियोलॉजी का मरीज़ हूँ। अब मैं दवाई लेने के लिए ये फ़कीर बन के इसके साथ बैठ के आया हूँ मैं कि मुझे शेरान जुम्मा मैं पढ़ूँ, जुम्मे के वक्त ही किसी को याद अल्लाह को कर लूँ। क्या करूँ बताएं आप? कहाँ से खाएं, कहाँ से लेके आऊँ 18,000 रुपया? एक सिर्फ का आज आखिरी तारीख है, कहाँ से लेके आऊँ? किसी से उधार मांगे तो नहीं मिलता, पिछला नहीं अभी तक दिया, आगे कैसे दूँ? मरीज़ हूँ, काम नहीं कर सकता मैं। इतना का बुरा हाल इन्होंने कर दिया है कि अब जो है ना रात को यही होता है कि अल्लाह पाक अब मौत को भी नहीं मान रहा, क्योंकि मौत के लिए भी पैसे चाहिए। उधर भी लोग कह रहे हैं जी 40,000 रुपया दे दें कब्र का, तो ये तो वही होगा जहाँ पे किराए पे देते हो वहाँ पे टोया निकालो और उसमें डाल दें। हमें बस यही रह गया, अब रोटी खा नहीं सकते, ना आटा मिल रहा है। आटा पता नहीं किस किस्म का आटा दे रहे हैं,
रेट है वो 150 रुपया किलो। तो जो 2 जी हैं तो मेरा गुजारा नहीं हो रहा। तो जो फैमिली है कैमरामैन भाई, वो भाई की ज़रा दिखाएं ज़रा उनको। जो फैमिली है घर के इधर नमाज पढ़ने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। उसकी भाई की मिन्नत की है कि यार मैंने 6 वाले नमाज पढ़नी है। वो भी पेट्रोल डलवाया, उसने पैसों का डलवाया ना। अब मैं क्या करूं बताएं मुझे, किस पास से जाऊं? कि माँ बाप मेरा बचपन में चला गया, हमशीरा के ऊपर मैंने पैसा लगा दिया जो कुछ मेरे पास था। अब मैंने घर की चीज़ें सारी बेच दी हैं। ये है कि वो जो चारपाई होती है वो भी मैंने बेच दी है। और ज़मीन पे लेट के कैसे मेरा दिन गुजरेगा? तो बिल 18,000 रुपया वो कहाँ से आएगा? उसके पास गया हूँ, वो कहते हैं जी 8,000 रुपये की आप कितने करवा लूँ। तो 8,000 रुपया भी कहाँ से लाऊँ? मैंने तो अपने बिस्तरे भी दे के पिछला बिल दे दिया। अब क्या करूँ? अब मेरे पास सब बेच दिया। बिक गया सब कुछ। अब मेरे पास कुछ नहीं है सिवाय अल्लाह के है। उसके पास दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें कोई बनना ही कोई अमदाद फरमा दे। भाई जी क्या हालात बाजी बहुत ही भैड़े हो गए ने। मैं तो कह रहा कि ਜਿਹੜਾ हुकमरान कोई भी वोट ਲੈਣਾ ਇਹਨੂੰ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਵੱਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਲੰਦਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰ ਭਰਾ ਨੇ। ਹੁਣ 306 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਲੀਟਰ ਕਰਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾ ਰਹੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਉਤੋਂ ਡਬਲ ਤੋਂ ट्रिपल ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ 600 ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ 10,000 रुपये आ रहा। बिजली के बिल और साथ ही साथ जो है वो महंगाई, पेट्रोल महंगा। कैसे हैं सर? वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या काम शाम कैसा है भाई? क्या करते बड़ी रहमत है, शुक्र अल्लाह पाक का। पेट्रोल महंगा क्या? मैम पेट्रोल महंगा होने से क्या होगा? हमने फिर भी डलवाना ही है। ज़रूरत है ना, ज़रूरत है हमारी, जाहिर बात है। जिस चीज़ की रोटी, कपड़ा और मकान की ज़रूरत है, ठीक है। माफिया कामयाब है। पेट्रोल रात को 13 रुपये, 15 रुपये या 16 रुपये बढ़ा, किसको फ़ायदा हुआ? अगर पेट्रोल पंप का मुलाजिम कहता है सर हमारा गुजारा नहीं हो रहा, हमारी तनख्वाह बढ़ाई जाए, क्या वो पंप मालिक उसकी तनख्वाह बढ़ाएगा? कभी भी नहीं बढ़ाएगा। वो कहेगा भाई काम करना करो, नहीं करना आप जाओ। चावल को ले लो आप, वो भी माफिया। चीनी सी को ले लो, वो भी माफिया। आप माफिया को पकड़ सकते हैं। अवामी राय आपके सामने है और अवामी परेशानी भी आपके सामने है। और मसला है जी पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों का, जो कि अवाम के ज़ख्मों पर नमक के बराबर साबित है। और ये मामला अभी थमना नहीं है। अभी देखिए कल परसों बल्कि आज से ही सब्जियां, दालें, हर ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया बैठे बिठाए महंगी हो गई हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ गई। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह।